new video. In this video, we have discussed about class 9 chapter number 2 polynomials improve plus solution for exercise 2.3. तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, देखिए इसमें है रिमाइंडर थ्योरम। स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम को जानने से पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि रिमाइंडर क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को अगर हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग किसी नंबर से किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है ना, ये हो गया, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 3 5 जा 15 होगा और 1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कोसेंट कहेंगे। इसको हम लोग डिवाइजर कहेंगे। और ये क्या होता है आपका, डिविडेंड, राइट। ये क्या होगा, डिविडेंड होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया वो मालूम हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, इन सब से ये जो 16 है, ये 16 डिविडेंड हमको कैसे मिला, तो 16 हम लोग को कैसे मिला, अगर हम लोग क्या करेंगे 3 into 5 कर देंगे, ठीक है ना। 3 into 5 plus 1 यानी 3 into 5 plus 1 कर देंगे तो 16 मिल जाएगा। तो 16 क्या है, डिविडेंड है। 16 क्या है, डिविडेंड है, ठीक है ना। 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, डिविडेंड लिखेंगे। ये क्या है, डिविडेंड हो गया। डिविडेंड कैसे फाइंड हुआ हम लोग को, ये क्या हो गया, डिवाइजर। जब हम लोगों ने क्या किया, डिवाइजर फिर इंटू कोसेंट, इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट। 5 क्या है, कोसेंट है, प्लस प्लस 1 क्या है, रिमाइंडर है। 1 क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है ना। यानी कि जब हम लोगों ने डिविडेंड कैसे हम लोगों ने फाइंड किया, डिविडेंड इक्वल टू हम लोगों ने फॉर्मूला रखा क्या, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आया, तो हम लोग को ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। चलिए, यानी कि आपको रिमाइंडर अभी तक समझ में आया कि रिमाइंडर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग डिविडेंड कैसे फाइंड करेंगे वो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसमें रिमाइंडर थ्योरम में आते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, अभी तक तो हम लोगों ने नंबर को डिवाइड किया है, ठीक है ना, नंबर को डिवाइड किया है। अगर मान लीजिए हम लोग को पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना हो, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। पॉलिनोमियल जैसे इसमें रिमाइंडर अगर हम लोग को फाइंड करना होता तो हम लोग ऐसे डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लिए। अगर मान लीजिए हमको कोई पॉलिनोमियल्स दे दिया और कहता है कि रिमाइंडर फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अगर हमको कोई पॉलिनोमियल्स दे दिया, मान लीजिए अभी तक हम लोग ने रिमाइंडर थ्योरम की बात नहीं की, ठीक है ना। अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की बात नहीं की है, अभी बस हम लोग देख रहे हैं रिमाइंडर कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। चलिए, अगर मान लीजिए हम लोगों को कोई पॉलिनोमियल्स दे दिया, जैसे एक पॉलिनोमियल्स हम मान लेते हैं px इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 ये दिया हो, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, इसको हम लोग को x माइनस 2 से x प्लस 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। कह रहा है कि फाइंड रिमाइंडर फाइंड कीजिए, ठीक है ना, रिमाइंडर फाइंड कीजिए। जबकि कैसे रिमाइंडर फाइंड करना है, इस पॉलिनोमियल्स को x प्लस 2 से डिवाइड करके, ठीक है ना। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ठीक है ना। यानी कि px को x प्लस 2 से डिवाइड करके हम लोग को क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए रिमाइंडर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम लोग रिमाइंडर फाइंड करेंगे, तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, अभी तक तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको डिवाइड किया वैसे इसको भी डिवाइड करेंगे। हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा। चलिए, -4 हो गया। अब देखिए किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे किया जाता है वो ध्यान समझिएगा। देखिए, ये फर्स्ट टर्म को लीजिए, इसके फर्स्ट टर्म को ले लीजिए, तो 4x क्यूब है
इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है। ऐसे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि एक्स की पावर क्या है, 1 है। तो 3 में से 1 गया, कितना आएगा, 2 आएगा। 3 में से क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा, एक्स की पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा। और 4 बचा हुआ है, 4 हो गया। यानी कि जब हमने 4x³ को x से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 4x²। चाहे आप ऐसे देख लीजिए या फिर आप ऐसे देख लीजिए। x³ का मतलब क्या है, x को 3 टाइम्स लिख दिया और x से हो गया। एक x को एक x से कैंसिल कीजिए, क्या आ गया, 4x²। फिर भी आया कि नहीं, 4x इंटू एक्स, x इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं, 4x²। तो चाहे आप ऐसे कर दीजिए, चाहे ऐसे डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने कि 4x² फर्स्ट टर्म को लिया, इन दोनों के फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया। अब जो आया यही क्या करेगा, इन सबसे मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों से। ये क्या करेगा, 4x² इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हम लोग को क्या करना चाहिए, फर्स्ट टर्म को लेकर के डिवाइड करना होगा, जो आएगा उसी को मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देंगे। समझ में आ गया। तो चलिए 4x² आया, 4x² को मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देते हैं। तो 4 यहाँ पे x के साथ क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। x की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर यहाँ पे क्या है, 2, 2 1 3। तो x की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस है, प्लस लिख दीजिए यहाँ, देखिए प्लस है ना। अब 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और x² है, x² लिख दीजिए। समझ में आया। ये माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ कोई भी साइन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ भी देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हुआ, देखिए यहाँ भी 4x³ है, यहाँ भी 4x³ है। जब दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं और क्या होता है, एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, तो वो दोनों क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब किस में है, प्लस में है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब हम लोग को क्या करना है, ये माइनस में है, ये माइनस में। अब हम लोग को ये जो ऊपर वाली साइन है ना, उसको नहीं देखनी है, जो हम लोगों ने चेंज किया उससे हमको मतलब है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप फर्स्ट टर्म को लेकर के डिवाइड करना, जो आएगा उसी का दोनों से मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में साइन को चेंज करना, ठीक है ना, साइन को चेंज करना। अगर प्लस है तो माइनस कीजिए, माइनस है तो प्लस कीजिए, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब किस साइन से मतलब है हमको, इस साइन से मतलब है, ये जो नीचे हमने चेंज किया। तो माइनस माइनस प्लस, 8 3 11, 11x² होगा कि नहीं, होगा ना। क्या होगा, 11x²। अब ग्रेटर नंबर के सामने कौन सा साइन है, माइनस। इसको नहीं देखना है, जो चेंज किया उसको, माइनस साइन है, माइनस लगा दीजिए। अब प्लस 2x है, 2x लिख लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, फिर से आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लेकर के डिवाइड कर देना है। तो माइनस 11x² हो गया और क्या हो गया, x। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 गया 1, यानी कि केवल x आया, x की पावर 1 आया, क्योंकि 2 में से 1 गया 1 आया। और माइनस 11, यानी अब किसका मल्टीप्लाई करना हम लोग को, -11 का। आप ऐसे देख लीजिए, -11 x आ रहा है, ऐसे भी देख लीजिए, x इंटू एक्स, x² को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। x से इसको डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, -11x आएगा कि नहीं। देखिए वैसे भी -11x, ऐसे भी, ठीक है ना। तो -11x क्या करेगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। तो -11x को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, -11x, ठीक है ना। चलिए अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 11 यहाँ पे नंबर क्या है, 1 है, 11 1 जा 11 हो गया। अब x और x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x की पावर 2 हो जाएगा। माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दिए। समझ में आ गया। चलिए अब ये प्लस में, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। अब 2 11 2 जा 22, नंबर से मल्टीप्लाई। ये जो 11x है ना, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, एक बार इससे करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 11 2 जा 22x हो गया, ठीक है ना। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, देखिए दोनों सेम है, ठीक है। चलिए अब ये प्लस 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 हो जाएगा, 22 और 2 क्या होगा, 4x हो जाएगा, 24x हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या करना है आपको, अब लिखना है आपको 4, क्या लिखना है, 4 लिखना है।
अब चलिए एक बात ध्यान दीजिए, फिर से आपको वही काम करना है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म को ले लेना है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म को ले लेना है। तो 24x अपॉन x ले लीजिए, x से x कैंसिल हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से। तो 24 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 1 जा 24x हो जाएगा, और 24 2 जा 48, क्या हो जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा। ये माइनस साइन हो गया, ये माइनस साइन, ठीक है ना, प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 48 और 4 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, क्या आ जाएगा 52, क्या आ जाएगा -52 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये आ गया -52, यानी रिमाइंडर क्या आ गया आपका, -52। ये कब रिमाइंडर हम लोग फाइंड किए, जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को नहीं जानते थे। अभी तक क्या हमने रिमाइंडर थ्योरम की बात की नहीं की, यानी कि डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे रिमाइंडर फाइंड करेंगे वो है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस था लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर को फाइंड करना। तो आप इसको ये पूरा इतना नोट डाउन कर लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम को अभी रहने दीजिए, अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे। तो आप इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो ये स्टूडेंट हम लोग क्या देखे थे, रिमाइंडर को फाइंड करने का फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये रिमाइंडर को फाइंड करने का फर्स्ट मेथड था, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, आप ध्यान समझिएगा। Px बी एनी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल 1, यानी कि Px एक ऐसा पॉलिनोमियल्स होगा जिसकी डिग्री या फिर 1 होगी या फिर 1 से ग्रेटर होगी। डिग्री की बात हम लोगों ने की थी, ठीक है ना। तो देखिए, तो Px क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल्स होगा जिसकी डिग्री 1 होगी या फिर 1 से ग्रेटर होगा। मतलब Px या फिर हो सकता है x प्लस 1 हो, इसकी डिग्री क्या है 1 है, या फिर Px क्या हो सकता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो, या फिर Px क्या हो सकता है x क्यूब हो सकता है प्लस x स्क्वायर हो सकता है प्लस x प्लस 1, या फिर ये हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि Px क्या होगा, उसकी डिग्री 1 होगी या फिर 1 होगी या फिर 1 से ग्रेटर। यहाँ 2 है डिग्री, यहाँ 3 है। जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल्स, यानी Px ऐसा पॉलिनोमियल्स होगा जिसकी डिग्री 1 होगी या फिर 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है ना। चलिए ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, लेट ए बी एनी रियल नंबर। मान लेते हैं ए क्या है, कोई रियल नंबर है। ए क्या है, कोई रियल नंबर है, मतलब ए क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, स्क्वायर रूट 3 हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर बोल रहा है ना, ठीक है ना। तो ए क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1/2, 1/2, स्क्वायर रूट 3 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ए की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बोल नहीं रहा है कि ये बस बोल रहा है रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या होता है, सभी नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, इफ Px डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल्स x माइनस ए देन रिमाइंडर इज Pa। कह रहा है कि अगर Px को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, Px को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, Pa आएगा। समझ में आया, यानी कि ये कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, Px को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा हम लोग को क्या मिलेगा, Pa मिलेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, यानी कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग a की वैल्यू 1 मान लें, अगर a की वैल्यू क्या रख दें 1, तो a की जगह क्या हो जाएगा x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 को जब हम लोग x माइनस 1 से जब हम लोग Px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, Pa आएगा, नहीं Pa नहीं आएगा, P1 आएगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या रखा है, मैंने 1 रखा है। तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर P1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए Pa, सॉरी यहाँ पे a है, अगर मान लीजिए a की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। a की वैल्यू मान लीजिए अगर हम लोग 2 रखते हैं तो क्या होगा, x माइनस a की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
और पी एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा रिमाइंडर P2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि P है, A की वैल्यू क्या है 2 है। समझ में आया? यानी कि ऐसे चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे वैल्यू दी होगी वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे इसको चेंज करते रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है ना, यानी कि आपको ये लाइन भी समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स, यानी कि इसको क्या किया गया x+2 से डिवाइड कर दिया गया। जब हम लोग क्या करेंगे इसको x+2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पी एक्स क्या गिवन है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पी एक्स क्या गिवन है 4x³ - 3x² + 2x - 4, यही गिवन है। अब ये बताइए x+2 एक की जगह क्या दिया हुआ है, एक की जगह क्या है, देखिए x+2 है ना, x+2 आपको करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, x+2 है तो आपको क्या कर देना है, x+2 = 0 रखना है और x = क्या कर देना है -2 रख देना है। x = क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि ये +2 है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि x+2 है तो x+2 = 0 हो गया, x = क्या हो गया -2 हो गया। समझ में आया? ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या रखनी है, -2 रखनी है। x की वैल्यू क्या रखनी होगी, -2 रखनी होगी। जब x की वैल्यू -2 हुई, x की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। देखिए यहाँ पे आपका जो x -a था, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते थे, x = a लिख सकते थे। x = क्या लिखे a, इसीलिए p a आया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लस होता तो x = -a हो जाता। देखिए अगर यहाँ माइनस है तो p a आएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो p -a आ जाता, ठीक है ना, साइन चेंज हो जाती है। समझ में आया? ठीक है ना। कैसे चेंज हुई, ऐसे ही चेंज हुई, ठीक है ना। अगर x -a है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, x - a = 0, x = a हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए x + a होता तो क्या लिख सकते थे, x + a = 0, यानी कि x = -a, क्योंकि ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस है, ठीक है ना। यानी कि अगर यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस में रहेगा, अगर ये प्लस यहाँ पे प्लस होगा तो ये माइनस में रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है ना। चलिए तो हम लोग को क्या मिला, x की वैल्यू -2 मिली, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, p a की जगह की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, p -2 लिख सकते हैं, राइट। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, x+2 से px को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो रिमाइंडर क्या होगा, p -2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। तो क्या, when px is divided by x+2, then leave remainder जब हम लोग क्या करेंगे, px को x+2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, p -2 देगा। समझ में आया कि नहीं, p -2 देगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग क्या करेंगे, p -2 लिख लेंगे। अब देखिए x की जगह क्या है, 2 है, -2 है, ठीक है ना। x की जगह क्या है, -2 है, जहां जहां x है वहां हम लोग क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। तो 4 = -2 क्यूब है, क्यूब हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। -3 × x की वैल्यू क्या है, -2 है ना, देखिए -2 है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 2 × x की वैल्यू क्या है, -2 है, -2 हो गया, माइनस है माइनस लिख दीजिए, 4 हो गया। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, -2 क्यूब का मतलब क्या है, -2 × -2 तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4, और इंटू -2 बचा है, 4 2 जा 8, प्लस माइनस -8, यानी कि 4 × क्या होगा, -8 होगा, ठीक है ना। माइनस अब क्या होगा,
-2 स्क्वायर है ना, तो -2 स्क्वायर का मतलब 2 को 2 टाइम्स लिखना, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 इंटू क्या होगा 4 होगा, और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, -4 ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 4 8 जा 32 हो गया, यानी क्या होगा -32 होगा। अब 3 4 जा 12 हो गया, -12 होगा, 4 4 क्या होगा 8 होगा, -8 हो गया, ठीक है ना। अब सबको ऐड कर दीजिए, जब आप सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखिए 20 आ गया, इसको ऐड कर दिए -52, क्या आ गया -52। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया था, अभी डिवाइड करके देखा था, फिर भी रिमाइंडर क्या आया था -52, अब ऐसे देखा फिर भी रिमाइंडर क्या आया -52 आया। तो आप चाहे ऐसे फाइंड आउट कीजिए रिमाइंडर, चाहे डिवाइड करके फाइंड आउट कीजिए रिमाइंडर, ठीक है ना। तो आपका क्या आने वाला आंसर 52 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए ये था 2 मेथड, ये था सेकेंड मेथड, ठीक है ना, सेकेंड मेथड, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गया, ये सेकेंड मेथड से सॉल्व किया मैंने। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा, ठीक है ना। चलिए अगर हम लोग थर्ड मेथड देखें, देखिए शुरू में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा फॉर्मूला, कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। यही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। देखिए डिविडेंड क्या है, px है, डिविडेंड क्या है px है, ठीक है ना, px हो गया, ठीक है ना। डिवाइजर क्या है x प्लस 2 है, क्या है x प्लस 2 है, और कोसेंट क्या है, मान लीजिए कोसेंट क्या है आपका qx है, और रिमाइंडर क्या है rx है, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू ऐसी रखनी है, x की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे कि ये क्या हो जाए 0 हो जाए, मतलब समझ में आ रहा है। यानी कि x की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग कि ये वाला जो ये है, यानी x प्लस जो 2 है वो क्या हो जाए 0 हो जाए। x की जगह कौन सी वैल्यू रखते हैं, अगर x की जगह हम लोग क्या रखेंगे -2 रखेंगे, और ये क्या होगा +2 होगा, तो -2 और +2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि -1 और +1 क्या होता है 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए क्या आएगा 0 आएगा। तो x की जगह हम लोग क्या रख देंगे -2 रख देंगे। देखिए अब कैसे रखना है वो ध्यान दीजिए, कैसे मालूम, देखिए x प्लस 2 है ना, x प्लस 2, ये x प्लस 2 है ना, इसी को आप देखिए और उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। अब आप क्या करिए x इक्वल टू +2 इधर आएगा तो -2, जैसे कि आप यहाँ पे निकाले थे, समझ में आ गया। तो x की जगह क्या रखना आपको -2, तो px है तो x की जगह क्या रख दीजिए -2, यहाँ -2 हो गया। अब क्या करना है आपको इक्वल टू, देखिए इक्वल टू आगे क्या करना है आपको, सॉरी px की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, px की वैल्यू, तो px की वैल्यू क्या होगा 4x³ होगा -3x² होगा +2x होगा -4 होगा, ये px की वैल्यू। देखिए ये px है ना, वही वैल्यू रख दिया गया। अब क्या हो गया x प्लस 2, x की जगह क्या रखना है -2 रखना है, तो अभी भी हम लोग x की जगह -2 नहीं रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोग इसमें भी रखेंगे, ठीक है ना। तो इंटू qx हो गया, ठीक है, और प्लस rx हो गया, ठीक है ना। अब ये वैल्यू क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है, ठीक है ना, वैल्यू क्या करना है पुट कर देना है, तो पुट करिए, तो 4 इंटू -2³ हो जाएगा, बोलिए, और क्या होगा -3 इंटू -2² होगा, प्लस 2 इंटू -2 हो जाएगा, -4 होगा, ये -2 और +2 क्या हो गया 0 हो जाएगा, qx हो गया और प्लस rx हो गया, ठीक है ना। देखिए जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे ही, तो 2 की पावर 3 है ना, तो -8 हो जाएगा, तो 4 इंटू क्या होगा -8, ठीक है ना। अब आगे -2 की पावर 2 है ना, तो 4 हो जाएगा, -3 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 2 जा 4, -4, ठीक है ना। अब ये देखिए 0 हो गया, 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी बचेगा क्या, केवल रिमाइंडर बचेगा rx। अब rx की जगह यहाँ x नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे -2 रखेंगे,
क्योंकि x की जगह वैल्यू रख चुके हैं, तो r -2 हो गया। समझ में आया? तो ये बताइए अब क्या होगा, 4 8 जा 32 -32 -12 -8 इक्वल टू r -2, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये क्या होगा, -52 आ जाएगा, बोलिए। तो r -2 इक्वल टू क्या आ गया, 50। देखिए यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ गया, 52 आ गया कि नहीं, बोलिए। रिमाइंडर यहाँ भी क्या आ गया, -52 आया, यहाँ भी आया, वहां भी आया, ठीक है ना, और इससे पहले भी आया था, ठीक है ना। तो ये कौन सा था आपका, थर्ड मेथड था, ठीक है। तो आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है, सभी की रिमाइंडर आनी वैसे ही है। तो आपको मैंने 3 मेथड बताया, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड को यूज कीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि डिविडेंड इक्वल टू होगा डिवाइजर इंटू कोसेंट। डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोसेंट के इक्वल तब होगा जब, इफ ये पॉसिबल तभी होगा जब रिमाइंडर क्या हो जाए, 0। अगर मान लीजिए रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो गया, 0 प्लस रिमाइंडर हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, तो इसीलिए डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट। यानी कि ये किस कंडीशन में होगा, ये तभी होगा जब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3 है और 15 है, तो 3 5 जा 15, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 0 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो 15 होगा, 15 क्या है, डिविडेंड है, तो डिविडेंड की जगह लिख दीजिए। डिवाइजर क्या है, 3 है, और कोसेंट क्या है, 5 है, रिमाइंडर तो 0 हो गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 जा 15 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। डिविडेंड क्या है आपका, 15 है, इसी पे अप्लाई करना है, 15 हो गया इक्वल टू डिवाइजर क्या है, 3 है, और कोसेंट क्या है, 5 है, रिमाइंडर क्या है, 0। यानी 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम लोग ये लिख सकते हैं कि क्या होगा, 3 and 5, 3 और 5 क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 15। 3 और 5 क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ क्या होंगे, 15। 3 और 5 15 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, ठीक है ना। या फिर लिख सकते हैं 3 and 5 इज ए फैक्टर ऑफ, सॉरी ये लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 15 इज आर 3 and 5। 3 और 5 क्या होंगे, 15 के मल्टीपल होंगे। 15 के मल्टीपल का मतलब 3 के टेबल में 15 आएगा, 5 के टेबल में 15 आएगा, ये बात है, ठीक है ना। और 3 and 5 इज ए फैक्टर ऑफ 3 and 5 आर फैक्टर ऑफ 15। 3 और 5 क्या होंगे, 15 के फैक्टर होंगे, और 3 और 5 क्या होंगे, 15 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग कह सकते हैं, यानी कि जब रिमाइंडर 0 हुआ तो हम लोग कह सकते हैं 3 क्या है, मल्टीपल ऑफ 15 है, और 3 क्या है, फैक्टर ऑफ 15 है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कहता है कि 3 क्या है, मल्टीपल ऑफ 15 है, और क्या है, 3 फैक्टर ऑफ 15 है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अगर ऐसा वर्ड कहीं पर आ गया तो समझ लीजिए रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 आया तभी मल्टीपल्स होगा, अगर रिमाइंडर 0 आया तभी फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तभी 3 क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तभी 3 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ना ही फैक्टर होगा ना ही मल्टीपल होगा। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए आप, ठीक है, समझ में आ गया ये, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तभी ये दोनों क्या होंगे, 15 के मल्टीपल्स या फैक्टर होंगे। अगर नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तब नहीं होंगे। यानी कि अब देखिए जरा हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल्स, ये दिया हुआ है,
इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस टू, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ x माइनस टू, यानी कि x माइनस टू क्या है, इसका मल्टीपल है, ये हम लोग को बताना है, यानी कि x माइनस टू के टेबल में ये आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो जब x माइनस टू क्या है, इसका मल्टीपल है, x माइनस टू क्या है, इसका मल्टीपल x माइनस टू है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मल्टीपल्स टाइप के क्वेश्चन आया तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल्स ये इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस टू, यानी कि x माइनस टू के टेबल में ये px आएगा, ठीक है ना, x माइनस टू के टेबल में ये px आएगा, ठीक है ना। तो x माइनस टू क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो। अब आगे क्या कर रहा है, x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ px, और x माइनस टू क्या है, फैक्टर ऑफ px है, यानी कि x माइनस टू px का फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ भी रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। जब मल्टीपल की बात करेगा, जब फैक्टर की बात करेगा, तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए रिमाइंडर जीरो होगा। अगर रिमाइंडर जीरो हुआ तभी मल्टीपल और फैक्टर होगा, रिमाइंडर अगर जीरो नहीं हुआ तो मल्टीपल और फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं रिमाइंडर जीरो आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, p x प्लस x माइनस टू है ना, x माइनस टू है, तो आप क्या करिए, इसको x इक्वल टू x माइनस टू इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे, यहीं नीचे लिख लेते हैं हम लोग, x माइनस टू इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू, ठीक है ना। तो px ये इसकी जगह क्या रखेंगे, p2 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर दिए, 3 इंटू टू क्यूब हो जाएगा, माइनस 5 इंटू टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू माइनस 10, देखिए इसी पे पूरी वैल्यू रखी गई है, ठीक है ना। अगर p2 क्या हो गया, जीरो आ गया, तो समझ लीजिए ये मल्टीपल ऑफ फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24 माइनस 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 5 4 जा 20 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 10। अब देखिए 24 और 6 को ऐड कीजिए, क्या आएगा, 30 आएगा, और 20 और 10 को ऐड कीजिए, क्या आएगा, 30 आएगा, 30 माइनस 30 क्या हो गया, जीरो। देखिए क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, बोलिए, ऐसे हम लोग रिमाइंडर ही तो निकालते हैं, रिमाइंडर जीरो हो गया, इसका मतलब ये क्या है, x माइनस टू, इसका x माइनस टू क्या है, इसका मल्टीपल्स है, और x माइनस टू क्या है, px का फैक्टर है, ठीक है ना। x माइनस टू इज अ मल्टीपल्स ऑफ दिस, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है, क्या है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल्स x माइनस टू इज अ मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल ऑफ इसका, ठीक है ना। चेक वेदर द पॉलिनोमियल्स x माइनस टू इज अ मल्टीपल ऑफ, यहां होगा मल्टीपल ऑफ x माइनस टू इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, राइट, ठीक है, या फिर x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस, राइट, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो जब मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर की बात करेंगे, क्या करना है आपको, रिमाइंडर को जीरो कर देना है। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।